हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग के लिए एक बेहतरीन टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ बिलियन के लिए। ये आप देख रहे हैं हेनरी का नियम, जो कि हर बार एग्ज़ाम में किसी न किसी कंपटीशन में या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी समस्याएँ हल हो जाएंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेनरी का क्या नियम होता है, हेनरी लॉज क्या है। तो हेनरी ने बताया कि किसी नियत ताप पर किसी द्रव में घुल सकने वाली किसी गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अर्थात किसी द्रव में जब हम लोग गैस को घोलते हैं तो गैस की जो मात्रा होती है उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यही बात लिखा गया है, गैस की विलेयता जो होती है समानुपाती होती है दाब के, अर्थात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना है। देखिए, गैस की विलेयता को हम लोग यक्स जी से रिप्रेजेंट करते हैं और यक्स जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है। यक्स जी अगर ये बराबर में आप इक्वलिटी में इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है और ये पी के बराबर हो जाता है। अब देखिए, यक्स जी गुणे ये के नीचे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/k बराबर पी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 1/k होता है वही आपका होता है हेनरी कांस्टेंट। अर्थात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेनरी कांस्टेंट, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, हेनरी का नियतांक कहते हैं, हेनरी नियतांक। और एक बात ये भी जान लीजिए, ये जो हेनरी का नियतांक होता है भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न समान होता है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको इस फॉर्मेट में बदल लेंगे, यक्स जी गुणे के एच बराबर किसके हो जाएगा, पी के हो जाएगा। एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे जो यक्स जी होता है, यक्स जी का जो मान होता है वह एन जी अपान एन जी और प्लस एन डब्लू के होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अगर एक चीज़ और जान लीजिए, जब हम लोग किसी गैस को, ये गैस के अणुओं की संख्या है और यहाँ गैस के अणुओं की संख्या और वाटर के अणुओं की संख्या, ये किसके निकाला गया है, ये गैस का मोल प्रभाज निकाला गया है। तो ये गैस का जो मोल प्रभाज होता है एक्स जी एन जी अपन एन जी प्लस एन डब्ल्यू होता है। क्योंकि जब गैस के अणु को वाटर में घोला जाता है तो वाटर के अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, किसके तुलना में, गैस के अणुओं की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होती है वाटर के अणुओं की संख्या। तो इसलिए इस एन जी को हम लोग नगण्य मान सकते हैं, अर्थात इसके तुलना में यह एन जी यानी गैस के अणुओं की संख्या बहुत ही कम होती है। तो हमें यहाँ से मान क्या मिल गया, हमें इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहीं पे मैं इम्प्लाई दैट्स करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, यक्स जी को हम लिख सकते हैं एन जी अपान में एन डब्लू, अर्थात गैस के अणुओं की संख्या और वाटर के अणुओं की संख्या। तो ये जब वैल्यू हम ले आकर के इसमें पुट करते हैं तो यक्स जी की जगह पे क्या रख देंगे, एन जी और बटे एन डब्लू गुणे हेनरी का कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब चूँकि हम लोग यहाँ से एन जी का भी मान निकाल सकते हैं, ये एन जी है, आप इसे एन जी समझिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। एन जी जो होता है, यानी एन क्या है, मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या जो होता है, यह वेट ऑफ गैस, और इसको आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये होता है इसका फार्मूला। यानी मोलों की संख्या अगर निकालना है आपको, तो अगर इसे आप हिंदी में कहें तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर आप लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो एन यानी मोलों की संख्या जो होती है वो भार बटे अणुभार होता है, किसी का भी निकालना हो। तो ये गैस के लिए मैं यहाँ पे देखा हूँ तो गैस का वेट हो गया है और ये गैस का मॉलिक्यूलर वेट हो गया है। तो अब इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन जी को डब्ल्यू जी बटे एम जी गुणे क्या हो जाएगा, के एच और
बटे क्या हो जाएगा NW, ये NW तो है नीचे, तो ये अभी आपका NW रहेगा और बराबर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो P के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। और ये तो ये 3 स्टेप आपको बेसिकली ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जब गैस के अणुओं की संख्या दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब अणुभार और उसका भार दिया रहेगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और मोल प्रभाज की संख्या और हेनरी कांस्टेंट दिया रहेगा और प्रेशर का मान दिया रहेगा तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान में देना होता है, वो मैं इम्पोर्टेंट्स में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ नोट के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। यहाँ पर 3 स्टेप आपको ध्यान देना है। पहला जो XG के लिए निकाला गया है, XG गुणे KH बराबर किसके होता है P के। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है सवाल बनाते समय। उसके बाद NG अपॉन NW गुणे KH बराबर P, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, WG बटे MG गुणे KH हेनरी कांस्टेंट अपॉन में NW बराबर P। ये तीनों सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सवाल के दृष्टिकोण से। ठीक, अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको ध्यान देना है, जैसे 1 लीटर जल में जो मोलों की संख्या होती है 55.5 मोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में देना है। और NW का हमेशा मान, NW का जो मान हमेशा आपको लेना है वो 55.5 मोल्स ही लेना है, ये भी आपको नोट में ध्यान देना है। फिर आपको एक पैमाना और याद करना है, एक ATM की जो वैल्यू होती है, एक वायुमंडलीय दाब, वह 760 मर्क्यूरिक मीटर के बराबर होता है, यानी mm के बराबर होता है। तो इसे भी आपको ध्यान में देना है। तो ये हेनरी का नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ और आप इसे देख लीजिए कि मतलब किसी गैस किसी नियत ताप पर किसी द्रव में घुल सकने वाली जो गैस की मात्रा होती है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और ये इसका डिराइव है फार्मूले का। और आप इसे अच्छे से 2-3 बार समझ लीजिए, और तो मैं आशा करता हूँ आपके कभी भी सवाल इससे रिलेटेड छूट नहीं पाएंगे। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो और आप इसे याद कर लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।